हेलो फ्रेंड्स, एफ टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर एक मैग्मेट कंपनी की पीसीबी है जो कि मार्क्यू ब्रांड की है। तो ये पीसीबी जो है वो मैग्मेट की है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसका नंबर। तो ये मैग्मेट पीसीबी जिसका नंबर है PCBMIP 50AP-YC-20। ये 2019 की पीसीबी है जो कि मैग्मेट ब्रांड में की आती है और अभी जो है इसको और काफ़ी सारे ब्रांड इस पीसीबी को यूज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें इसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या यूज़ में आते हैं। सारे कंपोनेंट की डिटेल्स हम आपको देंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को ऑन करके बताएंगे इसमें कहाँ कहाँ कितने कितने वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। और ये जो है इसकी डिस्प्ले पीसीबी है जो कि यहाँ पर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले रहता है और यहाँ पर 4 और एलईडी इंडिकेटर साइन होते हैं जिससे ये इंडिकेशन होता है। इसमें एक आईआर सेंसर भी यूज़ होता है जो कि अलग अलग टाइप का जो यूज़ होता है आईआर सेंसर वो यूज़ होता है इसमें। इस पीसीबी में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ से देते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है वो एल यहाँ पर साइन दे रखा है लाइन के लिए। तो ये जो थिम्बल है इसमें से लाइन दिया जाता है। और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अर्थिंग का थिम्बल है, यहाँ पर अर्थिंग दिया जाता है। और इधर जो देख रहे हैं यहाँ पर एक न्यूट्रल का जो साइन है वो न्यूट्रल के लिए है, यहाँ पर न्यूट्रल के कनेक्शन किए जाते हैं। और रिले का दूसरा जो थिम्बल देख रहे हैं ये आउटडोर की पीसीबी जो है इसमें इन्वर्टर पीसीबी उसको ऑन करने के लिए रहता है। ये आउटडोर की पीसीबी को ऑन करता है। ये इसके कनेक्शन है। इधर यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर अर्थिंग है, इधर न्यूट्रल है। और इसके बाद यहाँ पर अब देखें तो इधर जो कनेक्शन होता है वो सिग्नल वायर का होता है, यहाँ पर सिग्नल वायर के कनेक्शन किए जाते हैं। और इधर देखें तो ये कंपोनेंट में बात करें तो ये है जो दो हैं वो एमओवी रहते हैं जो कि हाई वोल्टेज होने पे ये एमओवी शॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एनटीसी लगा हुआ है, ग्रीन कलर का एनटीसी है। और एनटीसी के बाद इधर जो है वो एक 3.15 एम्पेयर का फ्यूज़ रहता है जो कि आगे सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। जब एमओवी वगैरह शॉर्ट होते हैं तो ये जो फ्यूज़ है वो ओपन हो जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगता है जिसका नंबर है KBJ। ये ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर है KBJ408। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। उसके बाद एक और एमओवी यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी एक एमओवी होता है। इधर एक फ़िल्टर होता है, ये एक इंडक्टर फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ होता है फ़िल्टर के लिए। और एक ये कैपेसिटर होता है, बूस्ट कैपेसिटर होता है जो कि ये डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर आप जानते हैं कि ये डीसी एसी को डीसी में वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर उसके लिए एक बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 500 वोल्ट और 82 माइक्रोफराड का एक बूस्ट कैपेसिटर रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इधर देखें तो ये जो होता है वो मोटर का थिम्बल होता है। यहाँ पर जो है वो मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। मोटर जो है वो 5 वायर मोटर की BLDC मोटर इसमें यूज़ होती है जिसमें जो पिन नंबर 1 होती है वो इसकी होती है 330 वोल्ट DC के लिए होती है। उसके बाद 2 पिन खाली होती है। 2 पिन खाली होने के बाद चौथी पिन होती है वो ग्राउंड होती है, ग्राउंड वोल्टेज की होती है, मतलब नेगेटिव वोल्ट की होती है। और जो है 5 नंबर की पिन होती है जो 15 वोल्ट DC सप्लाई की होती है। और छठी पिन जो है इसमें फीडबैक पिन दे रखी हुई है जो कि फीडबैक के लिए होती है। और जो लास्ट पिन जो इसमें है वो पिन होती है मोटर के येलो वायर से कनेक्टेड होती है VSP। ये पिन जो होती है VSP की पिन होती है जो कि वोल्टेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। यहाँ से जो पीसीबी है वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करती है।
इसके बाद यहाँ पर इसका जो SMPS सर्किट है, SMPS सर्किट इसका जो है वो ये है SMPS सर्किट। इसमें SMPS सर्किट में एक ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, चॉपर ट्रांसफार्मर, और इधर जो होता है ये एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। तो ये जो है मॉसफेट बेस्ड SMPS सर्किट होता है। और किसी किसी PCB में जो होता है वो SMPS जो होता है वो स्विचिंग IC से किया जाता है, लेकिन इस सर्किट में जो है स्विचिंग इस मॉसफेट से की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक डायोड है बड़ा सारा, ये डायोड जो यूज़ होता है कि ये जो है शॉर्टकी डायोड है, ये भी स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, फास्ट स्विचिंग के लिए, और उसमें जो है स्विचिंग अच्छी होती है इस डायोड से। और ये 4 जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये भी बूस्ट कैपेसिटर है, जो आउटपुट SMPS के आउटपुट में जो वोल्टेज बनते हैं 15 वोल्ट बन रहा है या फिर 5 वोल्ट बन रहा है या 20 वोल्ट बन रहा है, तो इन वोल्टेज को बूस्ट करने का काम ये 25 वोल्ट के कैपेसिटर करते हैं। और ये जो थिम्बल आप देख रहे हैं, ये दोनों थिम्बल जो होते हैं वो इसके कॉइल सेंसर के होते हैं। इधर बजर है, ये दोनों थिम्बल इसके कॉइल सेंसर के थिम्बल होते हैं, कॉइल सेंसर और रूम सेंसर के थिम्बल होते हैं। इधर जो है वो इसके कैपेसिटर हैं, बूस्ट कैपेसिटर जो है वो लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर इधर जो है वो इसका बजर है, ये बजर आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो है वो इसके डिस्प्ले के कनेक्शन हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले के जो कनेक्शन होते हैं वो टोटल वायर जो है वो 6 वायर के कनेक्शन है, लेकिन ये थिम्बल जो है वो 7 कनेक्टर का थिम्बल है। एक इसमें सेकंड वाला जो है वो थिम्बल जो है वो खाली रहता है, नॉट कनेक्टेड में रहता है। अब इसकी बैक साइड की हम बात करें तो इसके बैक साइड में ये बैक साइड से PCB होती है। बैक साइड की PCB में इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर के साथ में इधर एक रोम IC है, EP रोम IC, ये भी लगी हुई है, EP रोम IC है यहाँ पर। इसके पास में ये जो है वो एक रेगुलेटर है, जो कि 5 वोल्ट रेगुलेटर है। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये जो दे रखे हैं देख सकते हैं आप, ये 16 पिन IC होती है, जो कि ULN2003 यूज़ होता है IC। काफ़ी सारी PCB में ये IC यूज़ होती है। इधर हम देखें इसमें तो ये जो है ये 3 ऑप्टो कपलर इसमें यूज़ होते हैं, जो कि तीनों ऑप्टो कपलर इस PCB में मोटर के लिए यूज़ होते हैं। एक ऑप्टो कपलर जो होता है वो मोटर के 15 वोल्ट को ऑन करता है। दूसरा माइक्रो कंट्रोलर इसके जो VSP पिन है, जो इसकी वेरिएबल वोल्टेज की पिन है, उसके लिए रहता है। और तीसरा ऑप्टो कपलर जो होता है वो इसके फीडबैक के लिए होता है, मोटर के फीडबैक के लिए, जो इसको फीडबैक मोटर का माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है उसके लिए होता है। अब ये वाला जो ऑप्टो कपलर है ये SMPS सर्किट के लिए होता है। SMPS सर्किट में ऑप्टो कपलर ये यूज़ होता है। ऑप्टो कपलर इसके फीडबैक के लिए SMPS सर्किट में स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। ये 2 ऑप्टो कपलर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। ये सेंडिंग ऑप्टो कपलर होता है, इधर राइट साइड में है, और ये रिसीविंग ऑप्टो कपलर होता है। दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो आपस में चेंज होती है, अलग होती है। इधर अब हम बात करें तो कम्युनिकेशन सेक्शन की, तो यहाँ पर जो है जेनर डायोड यूज़ होते हैं, और 2 नॉर्मल डायोड भी, PN डायोड भी यूज़ होते हैं। और इसमें काफ़ी सारे बैक साइड में SMD रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जो कि इसमें डिफरेंट जगह पे अपने जो है वो काम करते हैं। तो इस PCB की पूरी डिटेल हमने आपको दे दी है। और अब हम इसमें देखेंगे कि इस PCB में किस टाइप के इसमें फॉल्ट आते हैं और उन फॉल्टों को कैसे रिपेयर करें। तो सबसे पहला जो फॉल्ट आता है वो आता है हाई वोल्टेज की वजह से। जब ये PCB में हाई वोल्टेज हो जाते हैं तो हाई वोल्टेज की वजह से इसका जो MOV है ये MOV फॉल्ट हो सकता है। ये दोनों MOV
ये फॉल्ट हो सकते हैं। ये एमओवी फॉल्ट होगा तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। फ्यूज़ ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट जो है वो आगे काम नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन जब आती है, अगर इसका एमओवी ठीक है और फिर भी इसका फ्यूज़ उड़ रहा है, बार बार उड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो रेक्टिफायर है वो भी शॉर्ट हो जाता है। तो इस रेक्टिफायर को चेंज करके पीसीबी ओके कर सकते हैं। रेक्टिफायर अगर शॉर्ट होगा तो ये जो है वो फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। कभी कभी फ्यूज़ ओपन नहीं होता है और ये एमओवी ये जो एनटीसी लगा हुआ है, ये एनटीसी हीट होता है और ये ओपन हो जाता है। तो एनटीसी अगर हीट हो रहा है या फिर फ्यूज़ उड़ रहा है तो उस कंडीशन में आगे कुछ चीज़ शॉर्ट हो रही है। या तो ये रेक्टिफायर शॉर्ट है, या फिर हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है, या कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें शॉर्ट चेक करना पड़ेगा, हमें कहाँ पर क्या शॉर्ट हो रहा है, कौन सी कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। ये फिल्टर कॉइल है तो ये कभी ख़राब नहीं होती है, ये कंपोनेंट नहीं ख़राब होता है। इसके बाद इस पीसीबी में ये जो आप देख सकते हैं कि ये मॉसफेट है। इसका नंबर हम आपको जूम करके दिखा देंगे कि ये किस नंबर का मॉसफेट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास पीसीबी आती है तो उसमें ये जो होता है वो बस्ट हुआ होता है। तो बस्ट होने की वजह से इसका नंबर जो है वो नहीं दिख पाता। तो अभी हम इसको जूम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पीसीबी का इसमें नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो नंबर है वो है JCS4N80FH। तो ये इसका नंबर होता है। तो ये फॉल्ट होने की वजह से इसमें स्विचिंग नहीं होती है पीसीबी में, जिसकी वजह से इसमें आउटपुट में हमें डेड पीसीबी हो रहती है, हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं आउटपुट में। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो इस पीसीबी में ये शॉर्ट की डायोड जो है वो शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट होने की वजह से भी ये सप्लाई जो है वो इसको नहीं मिलती है। आगे कोई भी किसी भी टाइप की इसमें सप्लाई नहीं जाती है, तो ये पीसीबी डेड रहती है, पीसीबी ऑन नहीं हो पाती। और अब इसमें जो फॉल्ट मेनली हमने बेसिकली इसके फॉल्ट देख लिए हैं, और इन फॉल्टों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे आपको रिपेयर कर सकते हो आप इसको। अब इसमें एक और फॉल्ट हम देखें तो मोटर से रिलेटेड जब फॉल्ट आते हैं तो, या फिर आउटपुट से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं, तो मोटर से रिलेटेड अगर इसमें फॉल्ट आते हैं तो उन फॉल्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम बैक साइड में इस पीसीबी के देखेंगे कि यहाँ पर मोटर के जो हैं, यहाँ पर मोटर के कनेक्शन जब हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 3 वोल्ट हमें कंटिन्यू मिलना चाहिए, 3 4 5 वोल्टेज ही कंटिन्यू हमें मिलना चाहिए। 15 वोल्ट हमें मिलना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पर फीडबैक पर भी 15 वोल्ट आना चाहिए। वीएसपी पिन पे वोल्टेज वेरी होना चाहिए, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक इसके वोल्टेज वेरी होते हैं वीएसपी पिन पे। तो यहाँ पर ये इसकी जो पिन है वो वीएसपी पिन है, इस पे वोल्टेज जो है वो इस पिन पर वेरी होते हैं, जिससे मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो पिन है वो कनेक्टेड होती है यहाँ से, इस ऑप्टोकपलर से कनेक्टेड होती है। तो इसके हम कनेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है वो ये ऑप्टोकपलर से कनेक्टेड होती है। तो ये होता है वीएसपी का ऑप्टोकपलर। उसी टाइप से यहाँ पर 15 वोल्ट का जो ऑप्टोकपलर होता है वो यहाँ पर, ये 15 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लगी हुई है और ये 15 वोल्ट का ऑप्टोकपलर होता है। तो ये सबसे पहले जब पीसीबी ऑन होती है तो सबसे पहले मोटर को यहाँ पर ये 15 वोल्ट के ऑप्टोकपलर से 15 वोल्ट दिए जाते हैं। तो अगर ये 15 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो या तो ये ऑप्टोकपलर ख़राब होता है या फिर यहाँ पर कोई सा भी रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है।
नेक्स्ट बात करें तो ये VSP पिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये यहाँ पर 3 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो मोटर नहीं चल रही है। तो मोटर ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये जो ऑप्टोकपलर होता है, वो ऑप्टोकपलर ये जो है वो फॉल्ट होता है। ऑप्टोकपलर को रिप्लेस करने से, या फिर ये जो सर्किट है इधर इस साइड पे भी सर्किट में कुछ फॉल्ट होते हैं, रजिस्टर कहीं से कहीं ओपन हो जाते हैं, तो भी हमारा ये जो मोटर है ये काम नहीं करता है। उसी टाइप से अगर मोटर हाई स्पीड पे जा रहा है, हाई स्पीड पे जाने का रीज़न ये होता है कि मोटर को फीडबैक नहीं मिल रहा है। अगर मोटर को फीडबैक नहीं मिल रहा है तो मोटर हाई स्पीड पे जाके बंद होगा। और उसका मतलब ये होता है कि इसका जो फीडबैक सेक्शन है वो फीडबैक इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिल रहा है। तो हमें इसके ट्रैक करेंगे इसको, और यहाँ पर प्रॉपरली अगर ऑप्टोकपलर ख़राब होगा तो ऑप्टोकपलर को यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है। नहीं तो इसमें कोई सा भी रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो रेजिस्टेंस चेक किया जाता है कि प्रॉपर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। सारे रेजिस्टेंस को चेक करके इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो है 3-4 टाइप के मोटर की जो प्रॉब्लम है वो आती है इस PCB में, और इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। SMPS सर्किट इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस सर्किट को, SMPS सर्किट को अगर ये आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका SMPS सर्किट नहीं बन पाता कभी कभी, तो उस कंडीशन में हम लोग इसके लिए एक अलग से एक इंडक्शन का सर्किट आता है। वो सर्किट को हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम ये यहाँ से सारे कंपोनेंट निकाल देते हैं। सारे कंपोनेंट निकाल के एक जो आफ्टर मार्केट SMPS आता है उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, और इससे सप्लाई हमारी सारी सप्लाई हम लोग देखें और इस PCB को ओके करते हैं। नेक्स्ट अब इसके कम्युनिकेशन सेक्शन की बात करें तो ये इसके जो है ऑप्टोकपलर है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर भी हमें वोल्टेज वेरी करते हैं। कम्युनिकेशन में वोल्टेज जो है वो 2-3 वोल्ट 4 वोल्ट के बीच में वेरी करते हैं। अगर ये सिग्नल भेज रहा है तो यहाँ पर भी वोल्टेज वेरी होंगे, और अगर सिग्नल ये PCB रिसीव करती है तो यहाँ पे भी वोल्टेज 2-3 वोल्टेज का वेरिएशन इधर आता है। तो ये ऑप्टोकपलर ख़राब होने की वजह से भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और इन ऑप्टोकपलर को चेंज करके हम इसको प्रॉपर कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हैं। अब हम इस PCB को ऑन करेंगे और इस PCB में देखेंगे हमें कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ पे हमने PCB को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, और ये PCB ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद हम इसको एक बार ऑफ करेंगे। आपको देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ चुकी है, और ये ऑन कर दिया है। फिर बीप की आवाज़ आई और ये PCB ऑन हो गई है। अब हम इसमें देखेंगे हमें कहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने मीटर को DC पे रख दिया है। DC पे अब हम इसमें यहाँ पर इस रेक्टिफायर के जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमें 334 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि ओके हैं। 330 वोल्ट इसमें मिलना चाहिए हमें। और इस ट्रांसफार्मर के इस कैपेसिटर के बैक साइड में भी हमें इसके वोल्टेज जो है वो प्रॉपरली 300 वोल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें वोल्टेज देखेंगे कि ये जो मोटर है, हमें मोटर पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो मोटर पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 333 वोल्ट मिल रहे हैं। और मोटर की जो ब्लैक और वाइट पिन है, ब्लैक और वाइट वायर है, उस पर हमें यहाँ पर 15 वोल्ट मिल रहे हैं। मतलब इसका मतलब यहाँ पे 15 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं। 15 वोल्ट बनने के बाद 15 वोल्ट के बाद यहाँ पर अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी फीडबैक पिन पे यहाँ पर कितने वोल्ट बन रहे हैं। तो फीडबैक पे भी यहाँ पर हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी जो है वो
वीएसपी सप्लाई पिन है वोल्ट जो इसके येलो वायर पे रहती है, उस पे भी हमें यहाँ पर 5.4 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि वेरी होते हैं। अभी हम इस पीसीबी को बंद करेंगे फिर चालू करेंगे तो ये वोल्टेज जो है वो पहले कम होंगे और फिर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। देख लें आप, ये वोल्टेज बिल्कुल जा चुके हैं। अब पीसीबी में एरर भी आ चुका है। इस टाइप से ये वोल्टेज अभी 0 हो गए हैं। पीसीबी थोड़ी देर में एरर दे देगी। नेक्स्ट हम जो इसके वोल्टेज हम अब देखेंगे तो वो वोल्टेज है होते हैं यहाँ पर। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पे यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। इस कनेक्टर के यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट हमें प्रॉपर यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई भी प्रॉपर काम कर रही है। और ये जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है वो 3.2 वोल्ट पे काम करता है। तो इधर हम यहाँ पर 3.2 वोल्ट भी यहाँ पर प्रॉपर इस पे मिल रहे हैं जैक पे। तो 3.2 वोल्ट भी हमारा यहाँ पर चेक हो गया है। अब इसमें जो है वो सारे वोल्टेज बन रहे हैं प्रॉपर। और बैक साइड में हमें वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। चाहे तो आप बैक साइड में भी वोल्टेज देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, 15 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर भी 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमें बैक साइड में वोल्टेज देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक एरर आ चुका है, जो कि है सी एरर है ये। तो H11, ये H11 का एरर होगा। तो H11 का एरर इसमें आ रहा है, जो कि इसकी मोटर का एरर हो सकता है, मोटर का एरर है। और या फिर इसमें कम्युनिकेशन का एरर भी हो सकता है। तो ये पीसीबी इजीली रिपेयर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।